Good morning, dear students. Today, in this video lecture, we are going to discuss the 21st chapter of English grammar, and the topic is adverbs. Read these sentences. The children played merrily. Rama runs quickly. He came to my house yesterday. The coin is very rare. Vivek is very handsome. The child runs quite fast. Govinda reads quite clearly. The words in bold are adverbs. We know that an adverb is used to modify a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करते हैं और मीनिंग को क्लियर करते हैं किसके, एक वर्ब के या फिर एडजेक्टिव के और अनदर एडवर्ब और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को और मॉडिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं. इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस द चिल्ड्रन प्लेड मैरिली. ये मैरिली है, ये क्या है? एडवर्ब. रामा रन्स क्विकली. क्विकली इज ऑल्सो अ एडवर्ब. He came to my house yesterday. Yesterday is adverb. In the first three sentences, the words in bold letters are adverbs. They add something to the meaning of the verb. In first three sentences में यहाँ पर ये जो एडवर्ब है ये किसके मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है? ये वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है. द चिल्ड्रन प्लेड, जो बच्चे हैं वो खेले कैसे? मैरिली, बहुत खुशी से. तो ये वर्ब जो प्लेड वर्ब है उसके मीनिंग को और क्लियर कर रहा है. रामा रन्स, राम जो है वो भागता है कैसे? क्विकली, बहुत तेजी से. तो रन्स इसके मीनिंग को और क्लियर बना रहा है. He came to my house yesterday. Came आया, कब आया? When. He came yesterday. Yesterday को वो आया. तो ये यहाँ पर इन फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस में ये वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं. The coin is very rare. Vivek is very handsome. In these sentences, the word very is adverb. The word rare and handsome, these both words are adjectives. And very adds meaning, more meaning to it. Handsome जो विवेक है वो कैसा है? हैंडसम है. तो जो वेरी है वो उसके मीनिंग को और क्लियर कर रहा है कि वो वेरी हैंडसम है. यहाँ पर हैंडसम एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव के मीनिंग को मोर क्लियर बना रहा है. द चाइल्ड रन्स क्वाइट फास्ट. गोविंदा रीड्स क्वाइट क्लियरली. इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड क्वाइट आर एडवर्ब्स. और यहाँ पर ये जो फास्ट है ये एक एडवर्ब है और क्लियरली भी एक एडवर्ब है. और यहाँ पर ये जो क्वाइट है वर्ड, ये एडवर्ब के मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है. द चाइल्ड रन्स फास्ट, ये भी सेंटेंस बन सकता है, परंतु ये जो क्वाइट वर्ड है ये एडवर्ब है और ये फास्ट एडवर्ब के मीनिंग को और क्लियर कर रहा है, एडवर्ब को और मॉडिफाई कर रहा है. क्लियरली, यहाँ पर एक क्लियरली एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है, बट यहाँ पर जो क्लियरली वर्ब एडवर्ब को और मॉडिफाई क्या कर रहा है? क्वाइट एडवर्ब. सो द वर्ड इन बोल्ड आर एडवर्ब्स. तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. इन फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस में ये वर्ब के मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है और इन दो सेंटेंसेस में ये एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है और इन द लास्ट टू सेंटेंसेस इट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब. दिस टेबल शोस अस हाउ टू यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. इस टेबल में हमें पता चलता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कौन से हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं. द फर्स्ट kind of adverb is adverb of manner. Adverb of manner tells us how something is done. कि कोई भी चीज कैसे की जाती है वो हमें adverb of manner से पता चलता है. कोई भी चीज को करने का तरीका क्या है. And it answer the question how.
अगर हम कोई भी एग्जाम्पल है उससे हम क्वेश्चन पुट करते हैं और हाउ से आंसर आता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। फॉर एग्जाम्पल, आई फोल्ड माई क्लॉथ्स नीटली। मैं अपने कपड़े कैसे फोल्ड करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये किसका आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है हाउ। तो जो आंसर आया वो क्या है, नीटली। द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड। जो स्टूडेंट्स हैं उसने कैसे की, मेहनत की। वर्कड हार्ड, मेहनत की। तो यहाँ पे जो हार्ड वर्ब है और जो नीटली वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब्स हैं, वर्ब्स है। अगर हम इस एग्जाम्पल से हाउ से क्वेश्चन पुट करते हैं, हाउ आई फोल्ड माई क्लोथ्स, तो आंसर क्या आता है, आई फोल्ड माई क्लोथ्स नीटली। हाउ द स्टूडेंट्स वर्कड, द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड। So these both words are adverbs. Adverb of time. Adverb of time tells us when something happens, कि कोई भी चीज कब होती है, ये हमें adverb of time से पता चलता है। और आंसर ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है, ये है when. For example, Tim reached home late yesterday. अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं when Tim reached home, Tim reached home late yesterday, तो यहाँ पर हमें टाइम का पता चलता है कि वो कल लेट घर आया था। We shall play the match today. हम मैच कब खेलेंगे, हम आज मैच खेलेंगे। तो ये हमें क्या पता चलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये टुडे और यस्टरडे, these both are adverb of time. Third is adverb of place. Adverb of place tells us where something happens, कि कहाँ पर कोई चीज कब होती है। ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस से पता चलता है कि कोई भी चीज कहाँ हो रही है। और ये किसका आंसर देता है, ये वेयर। अगर हम एग्जाम्पल से वेयर से क्वेश्चन पुट करते हैं तो जो आंसर आता है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट इज रेनिंग आउटसाइड। अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं वेयर इट इज रेनिंग, तो जो आंसर आएगा इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो प्लेस का पता चल रहा है कि प्लेस कहाँ है, बाहर बारिश हो रही है। ऑल द बॉक्सेस आर लाइंग हेयर। सभी जो बॉक्स है वो यहाँ पड़े हुए हैं। तो हेयर यहाँ पर क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। इससे हमें पता चल रहा है कि जो सभी बॉक्स है वो यहाँ पर हैं। हेयर और आउटसाइड ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता चल रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स, कि कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार कोई चीज है वो हो रही है। और ये आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी बार। फॉर एग्जाम्पल, जेन इज रेयरली लेट। जो जेन है वो कभी कभार ही, बहुत मुश्किल से कभी कभार ही लेट होता है। तो ये रेयरली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। हाउ ऑफन, एवरी डे। हमें कब नहाना चाहिए, एवरी डे। तो ये एवरी डे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे पता चल रहा है कि हाउ ऑफन। जेन इज रेयरली लेट। जो जेन है वो बहुत कम ही लेट होता है। और वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस हाउ मच और हाउ कंप्लीट एन एक्शन इज, कि पता चलता है कि कितना और हाउ कंप्लीट की, और काम जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है। और ये किसका आंसर देता है, हाउ मच मीन्स कितना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। क्योंकि कितना, हाउ मच कितना सॉरी फील कर रहा है, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा। द होल इज टोटली फुल। जो हाल है वो कितना फुल है, टोटली पूरी तरह से। तो ये जो वर्ड है एक्सट्रीमली एंड टोटली, these both are adverb of degree. So हमने कौन कौन से kinds of adverb किए। The first one is adverb of manner, which tells us how something is done, कि कोई भी चीज कैसे की जाती है। Second one is adverb of time, which tells us something when something happens, कि कोई भी चीज कब हो रही है, उसमें हमें उसके टाइम का पता चलता है। Adverb of place टेल्स अस वेयर समथिंग हैपन्स, कि कोई भी चीज कहाँ हो रही है वहां, उसमें हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके स्थान का पता चलता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स, कि कोई भी चीज कितनी बार होती है। एडवर्ब ऑफ
डिग्री टेल्स अस हाउ मच और हाउ कंप्लीट एन एक्शन इज, कि कितना और काम हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हाउ मच कितना। ए, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस एंड से व्हाट काइंड दे आर। इन सेंटेंसेस में हमें जो एडवर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो उसकी कौन सी काइंड का है। द फर्स्ट वन इज लेट्स गो अपस्टेयर्स नाउ। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या है, अपस्टेयर्स, और इससे हमें क्या पता चलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का पता चलता है कि कहाँ है, लेट्स गो ऊपर जाना है अभी। द सोल्जर्स मार्च स्टडीडली डाउन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो क्या है, स्टडीडली, और ये कौन से तरह का एडवर्ब है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इससे पता चलता है कि हाउ समथिंग इज डन, कि कोई भी चीज कैसे की जा रही है। माई कजन यूजुअली सेंड मी अ बर्थडे कार्ड एवरी ईयर, कि जो मेरा कजन है वो प्राय मुझे मतलब ज्यादातर बर्थडे कार्ड हर साल भेजता है। तो इससे क्या पता चलता है, हाउ ओफन, कितनी बार। तो ये क्या है, यूजुअली, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे पता चलता है कि हाउ ओफन समथिंग ओकर्स, कि कोई भी चीज कितनी बार होती है। रश्मि डायल्ड द नंबर एंड द एम्बुलेंस अराइव्ड इमीडिएटली। रश्मि ने नंबर डायल्ड किया और जो एम्बुलेंस है उसी समय आ गई, इमीडिएटली। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इससे पता चलता है कि उसी टाइम ही जो एम्बुलेंस है वो आ गई। वी वर अलॉटेड अ प्लेस इन द न्यू ऑफिस यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है, और कौन से काइंड का एडवर्ब है, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। वी वर हैप्पीली राइडिंग अवर बाइसिकल्स अलोंग द स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो हैप्पीली वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इससे पता चलता है कि हाउ समथिंग इज डन, कि कोई भी चीज कैसे की जा रही है, कि हम बहुत खुशी से अपनी साइकिल राइड कर रहे थे। सो द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल सॉल्व योरसेल्फ। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं एंड एडवर्ब्स क्या होते हैं। वी नो दैट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। एंड एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। और जो एडवर्ब होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं, वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब्स को वो मॉडिफाई करते हैं। There are many words that are used as both adverbs and adjectives. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर केम होम अर्ली। यहाँ पर जो अर्ली है वो क्या है, एडवर्ब है, और ये मॉडिफाई द वर्ब केम, और ये केम के मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है कि फादर केम होम अर्ली। जो फादर है वो कब घर आते हैं, अर्ली। फादर इज एन अर्ली राइजर, और यहाँ पे जो अर्ली है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और जो नाउन है मॉडिफाई कर रहा है। राइजर जो है वो क्या है, एक नाउन है, और जो राइजर के मीनिंग को और नाउन के मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है। तो जो ये अर्ली है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, कि जो उसके फादर हैं वो बहुत जल्दी उठने वाले हैं। फादर इज एन अर्ली राइजर। तो ये जो अर्ली वर्ड है, this is used both in adverbs and adjectives. B part, identify the words in bold as adverbs or adjective. ये कुछ sentences में कुछ words हैं जिनको bold letters में हैं, हमने identify करना है कि adverbs हैं या फिर adjectives हैं। अंजलि is a fast runner. अंजलि क्या है, fast runner है। तो ये यहाँ पे क्या है, नाउन जो रनर है उसके मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है। तो ये फास्ट क्या है, एडजेक्टिव। मिसेस राव लेफ्ट बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट। तो ये जो लेट है वर्ड ये क्या है, एडवर्ब है, और ये लेफ्ट के मीनिंग को जो एक वर्ब है इसके मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि मिसेस राव लेफ्ट बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट। वो क्यों जल्दी चली गई, क्योंकि वो लेट हो रही थी। वी फाउंड द मैथ्स एक्सरसाइज वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो डिफिकल्ट जो ये वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। सुमित हिट द बॉल हार्ड। यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है, और ये हिट के मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है।
The rest of the two sentences you will do yourself. फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, उसे कैसे बनाया जाता है. वी यूज ly टू एडजेक्टिव्स टू फॉर्म मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर. जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो कैसे बनती है, वो ज्यादातर जो वर्ड होता है एडजेक्टिव का उसमें ly ऐड करके एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्विक एडजेक्टिव है, क्विकली ly ऐड किया. स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली ly ऐड किया तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया. व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट, जो एडजेक्टिव है वो कॉन्सोनेंट से एंड होता है, उसके लास्ट में उसका जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है. वी चेंज y इंटू आई एंड एड ly. हम क्या करते हैं, y को चेंज करते हैं I से, y की जगह यूज करते हैं I और उसके लास्ट में हम ऐड करते हैं ly. फॉर एग्जाम्पल हैप्पी and the last letter is y is a consonant, then we change y into I. y को हम चेंज कर देंगे I में and then we add ly, then it becomes happily. happy becomes happily. heavy, the last letter is a consonant and we change y into I and then we add ly, then heavy becomes heavily. तो हैप्पी, हैप्पीली, हैवी, हैवीली. व्हेन द एडजेक्टिव एंड इन ई, जब कोई एडजेक्टिव है वो ई से एंड होता है, देन वी लीव आउट ई, तो हम ई को हम छोड़ देते हैं एंड एड ly, और ly को हम ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल, तो ये ई से एंड हो रहा है तो हम ई को लीव कर देंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे ly. सिंपल का बन गया सिंपली. डबल, डबली. व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन ic, जब कोई एडजेक्टिव है उसके लास्ट में ic है, देन वी ऐड a-double-l-y, तो हम क्या ऐड कर देते हैं a-double-l-y. फॉर एग्जाम्पल बेसिक, बेसिकली एंड ड्रास्टिक, ड्रास्टिकली. C. Complete these sentences with the adverb forms of the adjective in the box. ये कुछ बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव हैं, हमने इसकी एडवर्ब फॉर्म बनानी है और उसके बाद इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है. हमने जो फॉर्मेशन की थी, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, उसका यूज करते हुए हमने ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं इसके एडवर्ब्स बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल विनोद लुक्ड, होप का क्या बन गया, होपफुली एट हिज फादर. होपफुल का क्या बन गया, होपफुली एट हिज फादर, तो विनोद लुक्ड होपफुली एट हिज फादर. डैश नथिंग वैल्यूएबल वाज स्टोलन फ्रॉम द हाउस, तो लकी का बन जाएगा लकीली. लकीली नथिंग वैल्यूएबल वाज स्टोलन फ्रॉम द हाउस. आंट बेकी इज इरिटेटेड, शी इज स्पीकिंग सो एंग्रीली, तो एंग्री का क्या बन जाएगा, एंग्रीली. The children were dash exhausted after spending 2 hours on the beach, तो यहाँ पे absolute का क्या बन जाएगा, absolutely. The dancer moved across the floor, जो डांसर है वो फ्लोर पर कैसे मूव कर रहा था, elegant एक एडजेक्टिव है उसका बन जाएगा elegantly. And the rest of the 3 sentences you will do yourself. Formation of adverb, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब की पोजीशन कैसे रखते हैं, मतलब एडवर्ब कौन से प्लेस पर हम यूज करते हैं. दिस टेबल शोज अस वेयर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, जो एडवर्ब की डिफरेंट काइंड्स है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, आर यूजुअली प्लेस्ड इन द सेंटेंसेस, कि वो सेंटेंसेस में हम उनको कहाँ प्लेस करते हैं, कहाँ उनको रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसकी पोजीशन क्या है, या तो उसे हम एंड में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे रैन क्विकली, तो वो कैसे भागे, क्विकली, जल्दी से. या फिर हम उसे मिडल में यूज करते हैं. इफ द एडवर्ब इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोज, अगर वो जो एडवर्ब है वो बहुत जरूरी पार्ट नहीं है क्लोज का
और इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लॉन्ग, या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत अधिक लंबा है तो हम इसको मिडिल में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे क्विकली रैन टू द शॉप टू बाय सम थिंग्स, कि वो जल्दी से ही शॉप की तरफ भागा कुछ खरीदने के लिए. सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ टाइम. इसकी पोजीशन क्या है? इसे भी या तो एंड में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू टूडे. मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए आज. एंड या फिर बिगिनिंग में हम इसे यूज करते हैं इफ वी वांट टू एम्फेसाइज द एडवर्ब. बिगिनिंग, इफ वी वांट टू एम्फेसाइज द एडवर्ब, या फिर हम इसे बिगिनिंग में यूज करते हैं अगर हम एडवर्ब पे जोर देना चाहते हैं, एम्फेसिस देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई विल विजिट द डेंटिस्ट. आज मैं डेंटिस्ट के पास विजिट करूंगा. ये किसकी पोजीशन है? एडवर्ब ऑफ टाइम की. द थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसकी पोजीशन क्या है? या तो हम इसे में एंड में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द विंड रोअर्ड आउटसाइड, या फिर हम इसे मिडिल में यूज करते हैं. स्पेशली इन राइटिंग में, सिर्फ लिखने में हम इसे मिडिल में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आउटसाइड द विंड रोअर्ड. द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. या तो हम इसे बिगिनिंग में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई लाई अवेक एट नाइट, या फिर मिडिल में आई यूजुअली वेक अप अर्ली. या फिर हम इसे एंड में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू द पार्क समटाइम्स. एडवर्ब ऑफ डिग्री. इसकी पोजीशन या तो हम मिडिल में यूज करते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड, या फिर एंड में आई एग्री विद यू कम्प्लीटली. मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं. सो this table shows us where the different kinds of adverbs are placed in a sentence. D part. Insert the adverbs in the brackets. ये ब्रैकेट में कुछ एडवर्ब दिए गए हैं. इन द करेक्ट पोजीशन इन दिस सेंटेंसेस. इस सेंटेंसेस में हमने करेक्ट पोजीशन में इन एडवर्ब्स को हमने इंसर्ट करना है. इंडिकेट व्हेन मोर देन वन इज पॉसिबल. और ये भी बताना है कि जब वन से ज्यादा सेंटेंसेस बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तपन एम्ड वेल बट मिस्ड द वेस्ट पेपर बास्केट. तो यहाँ पे क्या एडवर्ब है? एंटायरली. तो हमने इसको कहाँ प्लेस करेंगे? इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है? तपन एम्ड वेल बट मिस्ड द वेस्ट पेपर बास्केट एंटायरली. या तो हम इसे बिल्कुल एंड में यूज करेंगे या फिर हम इसे मिडिल में यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, तपन एम्ड वेल but entirely missed the waste paper basket. The second sentence is I collided with the old woman. मतलब मेरी old woman से क्या हुई? टक्कर हो गई. Going in the opposite direction. तो यहाँ पे जो adverb है वो क्या है? Nearly. हम इसके शुरू में ही यूज करेंगे. I nearly collided with the old woman going in the opposite direction. The third sentence is we will be sending out all the new year greetings card. तो एडवर्ब क्या है? टुमारो. इसको हमने प्लेस करना है. इसको हम सबसे लास्ट में इसकी पोजीशन रखेंगे. We will be sending out all the new year greeting cards tomorrow. हम सभी न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड सेंड कर रहे हैं टुमारो, कल. Our parents are there when we need them. तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? always. Our parents are always there when we need them. Neely changed her job. तो ये एडवर्ब क्या है? recently. इसे या तो हम लास्ट में यूज करेंगे या फिर हम सबसे पहले यूज करेंगे. Neely changed her job recently, या फिर recently Neely changed her job. The rest of the three sentences you will do yourself. Students, with this we have finished our chapter 21st of English grammar and the topic was adverb. So what is your homework? Your homework is you will read this chapter again and watch this video very carefully for better understanding of this chapter and solve all the exercise of this chapter. Thank you.